अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी कि टॉर्क के एमसीक्यूज़ को कैसे आप विद इन अ सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। टॉर्क में से आपको इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं या इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बेसिकली जो बैलेंसिंग बीम टॉर्क प्रॉब्लम्स होती हैं इनके 6 केसेस होते हैं। मैं एक एक करके इन सब केसेस को डिस्कस करूँगी विद एग्जाम्पल्स, तो आपने वीडियो एंड तक लास्ट में देखनी है। हाँ जी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, मैं आप लोगों को 4 शॉर्टकट्स के बारे में बताऊंगी। अगर इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाएगा तो उन शॉर्टकट से ये वाले एमसीक्यूज सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, वो 4 शॉर्टकट्स ये हैं। अब देखें, अगर फोर्स हॉरिजेंटल है, एंगल वर्टिकल है, या फोर्स वर्टिकल है, एंगल हॉरिजेंटल है, इन दोनों केसेस में एफ एल कोस थीटा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों बिल्कुल सेम होंगे, यानी फोर्स भी हॉरिजेंटल है, एंगल भी हॉरिजेंटल है, तो एफ एल साइन थीटा आएगा। अब इसमें भी देखें, फोर्सेस वर्टिकल है, एंगल भी वर्टिकल है, तो एफ एल साइन थीटा आएगा। इन शॉर्ट, अगर बिल्कुल सेम होंगी फोर्सेस और एंगल तो फिर वो साइन थीटा आएगा, लेकिन अगर फोर्स और एंगल डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो कोस थीटा आएगा। ठीक है, अब इस एमसीक्यूज को सॉल्व करके देखते हैं। अब देखिए, इसमें जो फोर्स जा रही है वो वर्टिकल जा रही है ना, फोर्स वर्टिकल है और एंगल जो है वो हमारे पास हॉरिजेंटल है। जब हमारे पास फोर्सेस वर्टिकल और एंगल हॉरिजेंटल होगा तो एफ एल कोस थीटा आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो हमने लिखना है एफ एल कोस थीटा जी। तो एंगल अब हमारे पास 30 डिग्री है, कोस 30 की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि 7 ट्रिक्स टू सॉल्व एमसीक्यूज विदाउट कैलकुलेटर। तो उसमें से जो एक ट्रिक है उसमें मैंने ये टेबल बना के ही दिखाया हुआ है कि कोस 30 की वैल्यू क्या आएगी, 60 की, 90 की, यानी इन सब वैल्यूज़ को आपने याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर की परमिशन नहीं होती, तो आपको इन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, इस तरह। तो जब आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे, आंसर जो होगा वो आपके पास ये आ जाएगा जी। तो आप बेस एमसीक्यूज में देखें, फोर्स और एंगल की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों वर्टिकल एक्ट कर रहे हैं, तो जो इसमें फार्मूला यूज होगा वो ये होगा। अब एंगल जो है वो 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, तो जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस एमसीक्यूज में फोर्स और एंगल दोनों हॉरिजेंटल एक्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने फार्मूला लगाया, हम लोगों ने वैल्यूज पुट की। अच्छा, अब एक बात जो आप सबने याद रखनी है कि लेंथ जो होती है ना वो हमने पूरे लोड की देखनी होती है। अब देखिए, इसमें पूरे की इन्होंने हमें 2 मीटर बताई हुई है ना, तो इसलिए हम लोगों ने 2 ही पुट की है। अगर इन्होंने हमें हाफ की 2 बताई होती ना, तो फिर हम लोगों ने 2 + 2 यानी इधर 4 लिखना था। जिस तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इस क्वेश्चन में देखें, इन्होंने हमें पूरे रोड की नहीं बताई हुई है, सिर्फ हाफ की बताई हुई है। हाफ की इन्होंने बताई हुई है कि 1 मीटर है, तो हमें पता लग गया कि जब हाफ की 1 मीटर है तो फुल की क्या हो जाएगी, 2 मीटर। 1 + 1 2 मीटर, इसलिए जब हम लोगों ने इसमें एल की वैल्यू पुट की थी ना, तो वो हम लोगों ने 2 पुट की थी। ठीक है, इस एमसीक्यूज में देखें, फोर्स वर्टिकल है, एंगल हॉरिजेंटल है, हम लोगों ने फार्मूला कोस थीटा लगाया, वैल्यूज पुट की, आंसर हमारे पास 2 न्यूटन मीटर आ गया। ठीक है, अब एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि टॉर्क का यूनिट जो होता है वो न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, बैलेंसिंग बीम टॉर्क प्रॉब्लम्स, बेसिकली ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 6 केसेस पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स, और आपको उम्मीद है उसके बाद इन ट्रिक्स की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, और आप लोगों को फिर कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बैलेंसिंग बीम वाला, तो आप उसे ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो पहला केस है वो है कि फाइंडिंग वेट टू बैलेंस बीम। ठीक है, तो अब आप ये कैसे फाइंड करेंगे, आपको इस तरह का वो एमसीक्यूज दे देते हैं। तो आपने एक बात जो याद रखनी है, टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। अब जो क्लॉकवाइज की डायरेक्शन होती है वो हमेशा यूँ होती है ना। ठीक है, अगर ये किसी को भूलता है ना, तो इसने ऐसे याद रखना है कि जो हमारे पास क्लॉक होती है वो यूँ चलती है ना, यानी 12 1 2 3 4 वो यूँ चलती है ना, उसकी डायरेक्शन यूँ होती है, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये बीम को ऐसे रोटेट करवाने की कोशिश करेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब आपने वैल्यूज़ को पुट करना है। अब देखें, 50 से 60 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 लिखना है। अब ये वेट लिख देना है। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, फोर्स 2 न्यूटन है,
और जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, 30। ठीक है, जब आप इन वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकालेंगे तो आंसर होगा वो 6 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो सेकंड केस है वो है फाइंडिंग पोजीशन टू बैलेंस बीम। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व होगा। बेसिकली जितने भी केसेस हैं इन सब में जो एक मेन पॉइंट है वो यही है कि टॉर्क क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें हमने वैल्यूज़ को पुट करना है कि फोर्स को मल्टीप्लाई करना है लेंथ से, तो फोर्स जो है वो 2 है, लेंथ 80 में से माइनस करेंगे 60 को 20 यहाँ से आ जाएगा। अब इसी तरह टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के केस में भी हमने सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, तो अब जो x है वो इज इक्वल टू 20:3 के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, तो अब जो हमारे पास थर्ड केस है फाइंडिंग वेट ऑफ रोड। अब देखें, इसमें हम लोगों ने रोड का जो वेट है वो बताना है। ये भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। जो टॉर्क क्लॉकवाइज है उसकी वैल्यू हम लोगों ने एक साइड पर रख ली और टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज वाली एक साइड पर रख ली। ठीक है, अब इसमें देखिए इन दोनों का जो होगा ना आंसर, यानी 1 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 60 और 40, यानी 60 में से माइनस करेंगे 40 की तो 20 आंसर आएगा ना। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसकी लेंथ है वो 20 है, तो हम लोगों ने 20 लिखा प्लस वेट जो हम लोगों ने फाइंड करना है। अब 50 और 60 यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ होगी वो 10 होगी। अब 10 पुट करना है। जब इन सब वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो आंसर होगा वो हमारे पास 2 न्यूटन आ जाएगा जी। अब ये फिफ्थ केस देखें, फाइंडिंग नेट टॉर्क। जो नेट टॉर्क फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है टॉर्क क्लॉकवाइज माइनस टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारे पास ये है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये है। अब 70 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस कितना है, 70 में से जब 50 को माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, और फिर माइनस लिखना है, फिर 50 मल्टीप्लाई बाय 50 में से जब 10 को माइनस करेंगे 40 तो 40 आ जाएगा। अब जो आंसर है वो हमारे पास 600 न्यूटन सेंटीमीटर। अब देखें, अगर तो ये जो हम लोगों ने ना अब एमसीक्यूज़ देखना है, अगर एमसीक्यूज़ में जो हमारे पास आंसर है वो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, न्यूटन सेंटीमीटर में, तो हम लोग इसे कन्वर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर जो आंसर है वो हमें दिया हुआ है न्यूटन मीटर में, तो फिर हम लोग सेंटीमीटर को जो होगा वो मीटर में कन्वर्ट करके फिर इनमें पुट करेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करना होता है ये भी मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है कि 7 ट्रिक्स टू फाइंड एमसीक्यूज़ विदाउट कैलकुलेटर। तो कैसे फाइंड करना होता है कि सिंपली हम लोगों ने अगर 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमने 100 से डिवाइड कर देना होता है, तो आंसर जो होगा वो हमारे पास मीटर्स में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास आंसर जो है उन्होंने न्यूटन सेंटीमीटर में ही टॉर्क का दिया हुआ है तो हम लोगों ने सिंपली ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, जो 6 केस है वो ये है कि टॉर्क ऑफ कपल। आप कैसे फाइंड करेंगे इसे। अब इसी तरह आपको कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो सिंपली आपने देखना है कि फोर्स आपके पास कितनी है, 10 है। अब लेंथ देखें, इन्होंने हमें हाफ की बताई हुई है कि 1 मीटर है, तो जब ये पूरे की होगी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, 2m के इक्वल हो जाएगी। 1 + 1 2, तो इसलिए L की वैल्यू इन्होंने 2 लिखी है, F की वैल्यू 10 है, तो जो आंसर है वो 20 न्यूटन मीटर आ जाएगा। जो इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं उसमें आपने एक बात जो याद रखनी है वो ये है कि जो फोर्सेस एक साइड पर एक्ट कर रही हैं उन्हें आपने एक साइड पे लिखना है, और जो दूसरी साइड पे एक्ट कर रही है उसे दूसरी साइड पे लिखना है। अब ये जो दोनों है ये एक साइड पर एक्ट कर रही हैं तो आपने इसे एक साइड पे लिख देना है, और इन दोनों को प्लस करना है आपस में। कैसे कि 30 को मल्टीप्लाई करना है, जो डिस्टेंस है इसके दरमियान वो कितना है, 40 सेंटीमीटर। 40 को मल्टीप्लाई करना है 30 से और उसे प्लस कर देना है 60 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 30 से उससे। ठीक है, और दूसरी साइड पे, क्योंकि ये दोनों एक ही साइड पे है लेकिन ये वाली जो फोर्स है ये दूसरी साइड पे है, तो इस फोर्स को आपने दूसरी साइड पे लिखना है। अब देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 + 20। ठीक है, तो वो 30 + 20 किसके इक्वल हो जाएगा, 50 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्यों प्लस किया है, क्योंकि उन्होंने देखें यहाँ का भी हमें डिस्टेंस बताया हुआ है और यहाँ का भी बताया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 50 सेंटीमीटर बन जाएगा। लेकिन जो हम लोगों ने इनसे पहले केसेस पढ़े होते थे उसमें उन्होंने क्या लिखा होता था कि उन्होंने यहाँ पे बताया होता था डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे बताया होता था, फिर हमने बताना होता था कि दरमियान में कितना है। ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है, इसमें इन्होंने हमें दरमियान में बताया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है। तो देखें यहाँ तक जाते हुए इसका डिस्टेंस कितना होगा, 30 + 20 50 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद है आज की इस वीडियो में जितनी भी ट्रिक्स थी वो आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की, किसी भी ट्रिक की आपको समझ नहीं आई या कोई भी इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आता, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं लास्ट में जवाब दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।